नमस्कार मित्रों। बेसिस की पाठशाला में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि बिना रासायनिक खाद और कीटनाशकों के भी खेती की जा सकती है? एक ऐसी खेती जो मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचाती है और मिट्टी की उर्वरता बढ़ती जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं नेचुरल फार्मिंग अर्थात प्राकृतिक खेती के बारे में। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले बात करते हैं कि प्राकृतिक खेती होती क्या है। एक्चुअली जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो उस वजह से देश में फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर ली, पर धीमे धीमे इसका दुष्प्रभाव हमको देखने को मिला। मिट्टी की उर्वरता लगातार गिरती जा रही थी, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाने लगा। उसके अलावा जो केमिकल पेस्टिसाइड हैं, इन सब चीज़ों की वजह से लगातार समस्याएं बढ़ने लगीं, और इस वजह से जो इनपुट लागत है कृषि की, वो बढ़नी शुरू हो चुकी थी। फर्टिलाइजर्स ने भी समस्या शुरू कर दी थी यहाँ पर। तो ऐसे में यह एहसास हुआ कि किसानों की समस्याएं अब चूंकि बढ़ती जा रही है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि वापस से अपने ट्रेडिशनल मेथड की ओर लौटते हैं, जो हमारे पूर्वज खेती में किया करते थे। तो वह प्रक्रिया जो नेचुरल फॉर्म में होती है, उसी को हम लोग प्राकृतिक खेती कहते हैं। यह एक ऐसी विधि है जिसमें हम किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक या हानिकारक रसायनों का उपयोग नहीं करते हैं। इसमें देसी खाद, जैविक कीटनाशक और प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से फसल उगाई जाती है। अगर इसके मुख्य सिद्धांत की बात करें, तो पहला तो होता है कि यह जीरो बजट खेती है। जी हाँ, इस फार्मिंग को एक और नाम दिया गया है, डू नथिंग फार्मिंग। मतलब कम खर्च में अधिक लाभ आपको मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर हम किसी भी तरह के केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर हम जैविक खाद, जो हमारे प्रकृति से हमें खाद मिलती है, उन्हीं का उपयोग करते हैं। इसमें हम गोबर की खाद, हरी जो खादें होती हैं उनका प्रयोग करते हैं, और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते हैं। साथ ही मिश्रित फार्मिंग करते हैं। जब आप ढेर सारी फार्मिंग करेंगे, एक साथ कई सारी फसलें बोएंगे, तो किसानों का फायदा यहाँ पर होता दिखाई देगा। एक और जो चीज है, जो सबसे समस्या आती है फार्मिंग के समय, वो है कीट प्रबंधन। जो कीट होते हैं वो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। केमिकल पेस्टिसाइड से आप नियंत्रित तो करते हैं, पर सीधी बात है, अगर आप अपने फसलों पे केमिकल का उपयोग करेंगे तो वह समस्या तो पैदा करेगा। तो यहाँ पर हम केमिकल का उपयोग नहीं करते, यहाँ पर नीम, गोमूत्र और अन्य जैविक उपायों के माध्यम से कीटों का प्रबंधन किया जाता है। तो अब प्राकृतिक खेती के फायदे देख लेते हैं। हमारे पूर्वज जो करते थे ना खेती, वह अपने आप में अभूतपूर्व थी। हमने ही लगातार अपने लाभ को देखते हुए अपने खेती को बर्बाद करके यहाँ पर रख दिया। ऐसे में अगर इसके फायदे देखे जाए, तो पहली बात तो मिट्टी की उर्वरता लगातार बनी रहती है। खेती की लागत यहाँ पर कम होती है। फसलों की गुणवत्ता और स्वाद बेहतरीन होता है। साथ ही साथ पर्यावरण, जी हाँ, इस समय पर्यावरण एक बहुत बड़ी समस्या होता जा रहा है। जिस तरीके से हम खेती के माध्यम से अपने यहाँ पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक खेती के माध्यम से हम अपने एनवायरनमेंट को सुरक्षित रख पाते हैं। अब यहाँ पर देखें तो प्राकृतिक खेती, भारत के कई सारे किसान इसको इस समय अपना चुके हैं और ठीक-ठाक पैसा अर्न करते जा रहे हैं। इसमें एक मशहूर किसान हैं, जिनको पद्मश्री मिला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुभाष पालेकर की। इन्होंने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में महती भूमिका निभाई है, और इसलिए इनको पद्मश्री दिया गया था। अब एक और बात है कि आखिर प्राकृतिक खेती आप शुरू कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो रासायनिक खादों और कीटनाशकों का उपयोग बंद किया जाए। मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हम जैविक खाद का उपयोग करें। मिश्रित खेती का यहाँ पर शुरुआत करें, जिससे कि लाभ हो और अधिक यहाँ पर अन्न की उपज करवा सकें। साथ ही जो स्थानीय स्तर पर प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका प्रयोग करना हम लोग यहाँ पर शुरू कर दें। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं प्राकृतिक कृषि के लिए सरकार की पहल क्या है। पहला है बीपीकेपी अर्थात भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। इसमें परंपरागत कृषि विकास योजना अर्थात पीकेवीवाई, इसके अंतर्गत इसको शुरू किया गया है, और इसमें 9.4 लाख हेक्टेयर में नेचुरल फार्मिंग के लिए 28 लाख से अधिक किसानों को सहायता प्रदान की जाएगी। फिर एक है एनएमएनएफ अर्थात राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। पूरी तरीके से सेंट्रल इसको प्रायोजित कर रहा है, और इसका उद्देश्य है कि एक सस्टेनेबल जलवायु के अनुकूल कृषि को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए।
इसके अलावा 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों और लगभग 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। और ग्राउंड लेवल पर फार्मर्स को सहायता प्रोवाइड की जाए, इसके लिए 10,000 जैव संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे और साथ ही 30,000 कृषि सखियों की तैनाती की जाएगी। और इसके अंतर्गत 2,000 प्राकृतिक कृषि फार्म का यहाँ पर फार्म को विकसित भी किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी शुद्ध और स्वस्थ फायदेमंद खेती करना चाहते हैं तो फार्मिंग तो आप जो नेचुरल फार्मिंग है इसको जरूर अपनाइए। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।